सादिक भाई, सबसे पहले आपको हम सवाल यही करेंगे कि आपके ऊपर एक बहुत ही संगीन आरोप लगा है, वो भी एक पॉलिटिकल लीडर के द्वारा। पहले टीएमसी में थे, टीएमसी पार्टी छोड़कर कांग्रेस अपने आप को दावा कर रहा है। तो वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके अहलिया, आपकी बीवी, जबकि आप लोगों का शादी तो तकरीबन 8-9 साल पहले हुआ है, आप तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले रूपोश्री का पैसे रिसीव किए हैं। ये संगीन आरोप है आपके लिए अगर कहा जाए तो, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार के ऊपर इस तरह का आरोप लगना बहुत बड़ी एक जी, सवाल। तो सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सद्दाम भाई कि आप इतनी दूर से आए और मेरी बात को अपने चैनल पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ, आपने कहा कि एक पॉलिटिकल लीडर, एक राजनेता, मैं तो ख़ैर क्या है वो दुनिया जानती है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा। और सबसे पहला जो मैं आपको बताऊँगा कि रूपोश्री जो है वो एक सरकारी योजना है। वो एक सरकारी योजना है और पूरे पश्चिम बंगाल की जनता जो भी शादी के समय पे लड़कियां उसके लिए आवेदन करती है ब्लॉक में, और ब्लॉक प्रशासन इंक्वायरी करके रूपोश्री का पैसा उस लड़की को देता है जिसकी शादी होती है। तो अब यहाँ जो एक आरोप लगाया गया है, कोई कह रहा है घोटाला हुआ है, कोई कह रहा है करप्शन हुआ है, कोई कह रहा है ऐसा वैसा ये वो बहुत सारी बातें। तो मैं इस पर तो कुछ सफाई देना नहीं चाहूँगा क्योंकि सरकारी योजना है, मेरी वाइफ़ ने आवेदन किया है और ब्लॉक प्रशासन ने इंक्वायरी करके उसको दिया है। अब जब वो एलिगेशन लगाया है, ब्लॉक प्रशासन इंक्वायरी करे कि उन्होंने सही दिया है या गलत दिया है, वो उनका मैटर है। बाकी अगर मैं अगर शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर इसमें किसी भी तरह की कोई इल्लीगल चीज़ देखी जाती है कि नहीं गलत तरीके से लिया है, अगर ब्लॉक प्रशासन उस पर कोई एक्शन लेना चाहे, तो मैं पूरी तरह से प्रस्तुत हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है कि अभी के टाइम पे अगर देखिएगा तो हमारी कम्युनिटी की अगर हम बात करें, तो 85% या 90% ही कह लीजिए कि वो लोग अक़्द करके रखते हैं, निकाह करके रखते हैं। पहले निकाह करते हैं, कोई 2 साल बाद रुख़सती लेके आता है, कोई 3 साल बाद रुख़सती लेके आता है, कोई 4 साल बाद, कोई 5 साल बाद भी, कोई 2 महीने में भी लेके आ जाता है। लेकिन इस योजना का जो गाइडलाइन है, वो आपका जब निकाह होता है, तब आप इसके लिए अप्लाई करें। शादी उसी को माना जाएगा। इस्लामिक तौर पर अगर हम माने, तो जब आपका निकाह किसी लड़की से हो जाता है, वो आपकी वाइफ़ है, तब से वो आपकी बीवी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि 2-3 साल बाद एक सोशल मैरिज करके उसको उसकी रुखसती लाते हैं और सोशल मैरिज को मान्य दिया जाता है। उस वक़्त इंक्वायरी करके ब्लॉक प्रशासन रुपया देती है। तो वैसा ही मैं 14 जून 2018, इस डेट को आप थोड़ा याद कर लीजिए, 14 जून 2018 को मेरा निकाह हुआ, ठीक है? उस समय भी मेरी वाइफ़ ने ब्लॉक प्रशासन के पास एक आवेदन किया था क्योंकि नया-नया उस समय लॉन्च हुआ था योजना, और मेरे ससुर जी जो हैं वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छी पहचान है उनकी उस पार्टी में और उस गुट में। तो उनको किसी ने कहा था कि एक ये योजना आई है सरकारी, इससे आप ये लाभ ले सकते हैं। तो पता करके उन्होंने वो आवेदन किया मेरी वाइफ़ को ले जा कर के। तो तब तो मैं निकाह करने के बाद मैं बाहर रहता था, तब मैं बाहर चला गया। किसी कारण वो पैसा मेरी वाइफ़ यानी मुन्नी बेगम के अकाउंट में नहीं आया। फिर उस समय मुझे इतना मालूमात भी नहीं था, क्या ब्लॉक, क्या अंचल, क्या पंचायत, कुछ मालूमात नहीं थी मुझे। छोड़ दिए। छोड़ने के बाद अब ये जो घर की बात है, अब मेरे फैमिली में क्या हुआ, नहीं हुआ, ये घर के अंदर की बात तो मैं दुनिया के सामने रख ना पाऊँगा, ना कभी रखना चाहूँगा। लेकिन सोशल मैरिज जो हुआ है, आप उसको इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप मेरे गाँव में जाके जो लोग हैं, उनसे बात कीजिए। हो सकता है मेरे गाँव में भी आपको मेरे 2-4 अगेंस्ट में लोग मिल जाएँगे। आप उनसे भी पता कीजिए कि क्या हुआ था और कब इनका सोशल मैरिज हुआ था। उस दौरान फिर जो है 2020 में सोशल मैरिज हुआ मेरा। अच्छा, ठीक है। दो आप सुनिए, लोग सुनिए, 2020 में मेरा सोशल मैरिज हुआ। उसी दौरान फिर दोबारा जब रूपोश्री का अप्लाई करने की बात हुई, तो मेरी वाइफ़ ने कहा कि हम एक बार किए थे, पैसा-वैसा नहीं मिलता है सब में, छोड़िए झंझट नहीं करेंगे। तो फिर एक टू द प्रेयर वीडियो यानी कि वीडियो को एक आवेदन दिया गया कि इस तरह से आवेदन किया गया था, तब ऑफ़लाइन था, तो उसका पैसा किसी कारण से अकाउंट में नहीं घुसा है। तो क्या किया जाए? फिर वहाँ से जो गाइडलाइन आई, उस हिसाब से कि सोशल मैरिज हो रहा है, तो फिर दोबारा हमने अप्लाई करवा दिया कि जाके दोबारा अप्लाई कर दो। उसके बाद पैसा घुसा है। मतलब जब आपका निकाह हुआ था उस वक्त अप्लाई किए थे, हाँ। वो जो है किसी कारण से रुक गया था पैसा आपका, फिर से डबल अप्लाई किया आप लोग।
फिर इंक्वायरी होने के बाद फिर आपका पैसा मिल गया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पैसा आप, इस पैसा का मालिक तो आप है ही नहीं, हम असल में इस पैसा का ऑनर है जो है आपके वाइफ है। हाँ, लेकिन आपकी वही मैं बीवी। कहना चाहूंगा कि मेरी वाइफ इस पैसे की ओनर है, उसके अकाउंट में है सब कुछ। अगर मैं कह दूं 1 मिनट के लिए कि मेरा ससुर समझे, मेरी वाइफ समझे, लेकिन वाइफ तो मेरी है ना। अब यहाँ पे एक चीज निकल करके आती है क्या, कि मंजर हबीब साहब को जब तृणमूल पार्टी ने बहिष्कार किया, पार्टी से उनको निकाला, तब मैंने न्यूज चलाया। जब वो स्कूल टाइम में एक प्राइमरी स्कूल का टीचर होने के नाते स्कूल टाइम में दूसरे स्कूल में आकर के तोड़फोड़ की, उसके ऊपर एफआईआर हुई, उस एफआईआर के एवज में मैंने न्यूज किया। उसके बाद एसआई का बाइट लेकर के मैंने न्यूज किया। ये मंजर हबीब साहब को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका ये आरोप मेरे ऊपर लगा कि आप उनके फेवर में काम कर रहे हैं, मुझे नीचा दिखाने के लिए। भैया आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखिए, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप अपनी बात रखिए, मैं भी आपकी बात को पब्लिश करूंगा। लेकिन उन्होंने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, अंदर ही अंदर वो गेम खेल रहे थे। अब वो मुझे बदनाम करने के लिए मेरे परिवार को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई उनके परिवार में क्या कुछ है, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं है। आज तक मैं बताऊं कि कौन सा वो नेता चाकुलिया, ग्वालपोखर, इस्लामपुर में है जिनके खिलाफ मंजर हबीब ने एलिगेशन नहीं लगाए। अभी मैं एक वीडियो पब्लिश किया था चाकुलिया के पूर्व विधायक अली इमरान रम्ज विक्टर पर। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले विक्टर भाई यहाँ के एमएलए हुआ करते थे, उनके ऊपर आईसीडीएस के नाम पर 77 लाख रुपए उगाही करने का आरोप मंजर हबीब ने लगाया। और आज वही मंजर हबीब उनके साथ ऐसे सेल्फी खींच के फेसबुक में अपलोड करता है। तो मैं कह रहा हूँ, खैर अली इमरान रम्ज विक्टर भाई जो है बड़ा नेता है, कोई भी उनके साथ सेल्फी लेने के इच्छुक होंगे ही। मैं ये नहीं जानता हूँ कि भाई उनके साथ सेल्फी ले लिया, क्यों ले लिया। वो बड़े नेता है और बहुत पहचान है उनकी, तो कोई भी जाके सेल्फी ले ही सकता है। अब मंजर हबीब की तुलना हम विक्टर भाई से नहीं कर सकते। आपके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, एक तौर से अगर देखा जाए तो ये एलिगेशन आपके बीवी के ऊपर है। आपके ऊपर एलिगेशन लगने का कोई मतलब ही नहीं होता, फिर भी लेकिन एलिगेशन आप पर इसलिए लगे हैं, आपका रिलेशन जो है लीडरों के साथ है, नेताओं के साथ है, उठ बैठ होते हैं। आप जो है उस पावर का गलत फायदा उठाए हैं, फिर जाके आप पैसे उठाए, क्योंकि उन्होंने बताया कि तकरीबन 8-9 साल पहले आपका शादी हुआ था और पैसे जो है अभी उठाए हैं, जबकि रूल रेगुलेशन के जरिए से आप जो है शादी के टाइम ही इस पैसे को उठा सकते हैं। ये सवाल है, बच्चा है आपका। मुझे आप बताइए कि आरोप लगाना, मैं अभी सद्दाम भाई के ऊपर आरोप लगा देता हूँ कि आप यहाँ कान किया है, किसी से पैसा लेके आए हैं, मान जाएंगे ना? आरोप को सिद्ध करना पड़ेगा। आपने कोई एलिगेशन लिया, आरोप दिया, उस पर इंक्वायरी होगी। सुनिए, तो ये भी आरोप लगाए हैं कि टीएमसी से ही आपको रिपोर्टर बनाया गया है। अच्छा। और वो जब टीएमसी में थे उन्होंने ही आपको रिपोर्टर बनाया है और आपको ले जाकर कैबिनेट मंत्री तक लेके गया था कि इस लड़का को पार्टी के लिए काम करवाना है और इनको रिपोर्टर के रूप में काम करवाना है। ये भी आरोप लगाया है और मंत्री साहब ने आपको सिलेक्ट किया था, फिर आप एक सिलेक्टेड रिपोर्टर है टीएमसी का। चलिए, मुझे लगता है कि आपने जब न्यूज एनएस से बनाया था उसी दौरान, शायद उसी 2-1 महीने के आगे पीछे मैंने भी चाकुलिया टाइम्स क्रिएट किया था। आप शायद हमसे 2-1 महीना पहले अपना न्यूज पोर्टल बनाया था और उस समय भी आपसे मेरी बातचीत हुआ करती थी। आप भी मंत्री साहब का इंटरव्यू लेने गए थे, उनसे मुलाकात करने गए थे और हम भी जब गए थे आपसे बात किए थे। हाँ, हालांकि मंजर हबीब ने मुझे कहा था कि मंत्री साहब हमको फोन किए थे, तो चलिए आज वहां से मुलाकात करेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब उस समय हम शुरुआती दौर में थे और कैबिनेट के मंत्री हमको उनको फोन किए कि भाई चाकुलिया टाइम्स का जो रिपोर्टर है उसको आप थोड़ा लेके आइए, कुछ बात करनी है। मैं चलो ठीक है। फिर वो तो मंजर हबीब भाई तो हम अकेले नहीं गए थे, उसमें कानकी ग्राम पंचायत के जो प्रधान के प्रतिनिधि हैं कैसर अहमद भाई, उन्हीं की गाड़ी में मंजर हबीब, मैं और कैसर भाई तीनों गए थे। तीनों जाने के बाद वहाँ पे जो है बातचीत चली कि इलाके में क्या है नहीं है, किस तरह से आप लोग जो जो बातें कहनी थी उन्होंने कहा। अब कुछ बातों पे मैंने सहमति जताई, कुछ बातों पे मैं असहमत था, क्योंकि भाई हमको रिपोर्टिंग करना है, हमको इलाके की हालत दिखाना है। तो अब आप बताइए कि क्या उस मुलाकात के बाद जब चाकुलिया टाइम्स तैयार हुआ, क्या बेहाल रास्तों का दृश्य नहीं दिखाया? क्या कमर भर पानी में उतर करके बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर के रिपोर्टिंग नहीं किया? क्या उस समय जो हालत चकलिया की थी उसको मैंने लोगों के सामने नहीं रखा? तो फिर कहाँ से? फिर तृणमूल की गवर्नमेंट तो 2011 से पश्चिम बंगाल में है, मैंने तो 2021 में क्रिएट किया है। लगते हैं पॉलिटिकल आरोप तो लगते रहेंगे, ये अलग बात है, लेकिन
मंजर हबीब साहब ने जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगाया है, ये कोई एक सिर्फ आरोप नहीं है, ऐसा लग रहा है कि व्यक्तिगत आरोप आपके ऊपर लगा है। व्यक्तिगत पर्सनली है, ये पर्सनली है, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं मैं उनके खिलाफ काम कर रहा हूँ, उनको नीचा दिखाने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं उनको दावत देता हूँ। पर्सनली आप भी लिए हैं, उनको भी आप एपिसोड के तौर पर उनके खिलाफ जो है मुहिम चला दिए हैं, एक एपिसोड डाले हैं, फिर से अगला एक एपिसोड के लिए आप लोगों को इंतजार रहने के लिए बोले हैं कि एपिसोड के तौर पर क्या आप उनके पीछे ही पड़ गए हैं, आप कि हम भी जवाब देंगे? नहीं नहीं, बस देखिए, उस वीडियो का डालने का मेरा मकसद ये था कि मंजर हबीब एक ऐसा व्यक्ति है, अगर आप ढूंढ के देखिएगा तो कोई ऐसा नेता बचा नहीं सद्दाम भाई कि जिनके खिलाफ उन्होंने नहीं बयान दिया हो या जिनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा। अभी कुछ दिन पहले देखें क्या हल्ला गुल्ला चल रहा था, कितने आरोप उन्होंने लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, रिजल्ट आया? कुछ रिजल्ट नहीं आया। लोग इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। मैं आज भी कहता हूँ, आरोप लगाना अलग चीज है, वो साबित होने के बाद कोई मुजरिम साबित होना ये अलग बात है, लेकिन आरोप अब किसी पर भी लगाते हैं व्यक्तिगत। मैंने आपको कहा नहीं कि उनको लगता है कि मैं उनके खिलाफ जा रहा हूँ या उनको हो सकता है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कांसोर एपी स्कूल वाला मैटर और एसआई वाला बाइट का मैटर, ये दोनों न्यूज चलाना, क्योंकि उसके ऊपर एफआईआर हुई थी, उनका बेल नहीं मिल रहा था, किसी तरह से भी वो बेल लेके निकला, एफआईआर की कॉपी अभी मौजूद है। तो अब जो मैं एपिसोड दे रहा था कि चलो बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी उनको क्यों नहीं ज्वाइनिंग करा रही है, फिर मैं सोचा कि कुछ मेरे जो शुभचिंतक हैं, जैसे आपके हैं मेरे भी हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अगर गलती की है या चलो उन्होंने आपके परिवार को इस मामले में खींचा, आपके और उनके मैटर में आपके परिवार को बीच में लाया, आपकी वाइफ को बदनाम करने की कोशिश की। मगर चलो ठीक है, तो छोड़िए, चैनल पर आप इस तरह की अगर टिप्पणियां एक दूसरे पर करते रहेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका भी इमेज खराब होगा, उनका भी खराब होगा। तो इस सबको खत्म कीजिए, चैनल पर इस तरह की लड़ाई मत कीजिए, पर्सनली लड़ाई को आप चैनल पर मत लेके आइए। जो शुभचिंतक है मैंने सोचा कि चलो भाई ठीक है, अब इसमें क्या एपिसोड चलाना, क्योंकि फिर और भी काम करना है। अब मैं वो एपिसोड जो दिया था वो मैं स्पष्ट आपको बता देता हूँ। ये जब तृणमूल कांग्रेस में थे, पद में थे, INTTUC, जो इंडियन नेशनल तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एक संगठन है तृणमूल कांग्रेस का, जिसमें लेबर, श्रमिक जो है, आपका टोटो चालक, ऑटो चालक, छोटे व्यवसायी सब उसमें आ जाते हैं, सभी उसमें आते हैं। तो वो एक संगठन है। तो पार्टी अगर किसी को कोई पदभार देती है, किसी को कोई दायित्व, कोई जिम्मेदारी देती है, तो वो चाहती है कि जिस संगठन की जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं, उस संगठन को आप मजबूत करें, पार्टी के तौर पर लोगों को जोड़ें और पार्टी को मजबूत करें, यही होता है। और उनकी जो समस्याएं हैं वो आप पार्टी के थ्रू से हो, सरकार से हो, गवर्नमेंट से, प्रशासन से हो, उनकी पूरी करें। वो अपने संगठन को चलाने में नाकाम हुए तो तृणमूल कांग्रेस ने उनको पार्टी से बहिष्कार पद से हटा दिया। जो हमें जानकारी मिली, जो हमने बाद में जानकारी ली कि आखिर उनको क्यों पद से हटाया गया, तो ये निकल करके आया कि वो अपने संगठन को सही तरीके से चला नहीं पा रहे थे, इसलिए दूसरे को जिम्मेदारी दी गई। अब उनको जब पार्टी से बहिष्कार कर दिया गया, तो जो अभी देख ही रहे थे बीच में वो बगावत भी करने लग गए थे, तो हो सकता है कि उस कारण बाद में पार्टी ने उनको बहिष्कार कर दिया। तो जब आप उनके खिलाफ जो रिपोर्टें किए हैं, उससे वो उन्हें लग रहा है कि आप उनका जो है छवि खराब हुआ है, और जिसका गुस्सा जो है उतारने के लिए छवि किसी की खराब करने का मकसद मेरा नहीं है। मैंने सच्चाई रखी है, मैं बस उस बात को रखना चाहता हूँ जो सच है। अभी आपको मैं बताऊं, जो हुआ निकल गया वहां से। अब वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने की मुहिम में है। मैं आपको बताऊं, ब्लॉक प्रेसिडेंट से उन्होंने परमिशन मांगी, विक्टर भाई से उन्होंने परमिशन मांगी, जो लोकल नेतृत्व है चाकुलिया विधानसभा कांग्रेस के, उनसे उन्होंने परमिशन मांगी, कहीं से परमिशन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली मैं बताऊं, वो समसपुर गए, लालगंज लगवा गए, आपका बोहरा नेमतपुर गए, डायटन सिमलिया गए, उसके बाद नया नगर गए, कई मीटिंग्स में गए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, जो विचारधारा है, वो अलग है। उनका भी ये मानना है कि अगर आप किसी संगठन की जिम्मेदारी हम आपको देंगे तो आपको उस संगठन में काम करना पड़ेगा, उस संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। ये हर पार्टी की नीति होती है कि जिसको कोई जिम्मेदारी, क्यों, नेताजी को तो पद चाहिए, तो कह दिया भाई ठीक है, अगर आप पद लेना चाहते हैं तो संगठनिक तौर पर आप अपने समर्थकों को लेकर के एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, और उस मीटिंग में नेता जाके आपको झंडा पकड़ा देगा। यहीं पर जनाब फंस गए, क्योंकि समर्थक उनको मिलेगा कहाँ? 10 आदमी नहीं है उनके साथ, वो सिर्फ सोशल मीडिया में लफाजी कर सकते हैं। 10 आदमी उनके साथ नहीं है, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ। 10 आदमी तो मीटिंग कहाँ से ऑर्गेनाइज करेगा भाई? इसीलिए आज तक इधर उधर कर रहा है। 6
छह तारीख आप तय एक होने के बाद ठीक है कैंसिल ठीक है, होगा। आप लीडरशिप के तौर पर आप आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है कि काल मंजर हबीब साहब इसी गुस्से से आपके इस तोहमत लगाने की वजह से उस सपोर्टर को लेकर जाके काल ज्वाइन भी करके दिखा दे, हो सकता है। लेकिन आप जो आरोप लगाए हैं कि इससे ऐसा लग रहा है कि आप टीएमसी के सपोर्टर है या कांग्रेस के सपोर्टर है। हम सोशल मीडिया के सपोर्टर हैं, हम इलाके के लोगों के सपोर्टर्स हैं, इलाके के लोगों की दुआ। देखिए, आपसे अगर 10 आदमी नफरत करता है ना, तो 100 आदमी मोहब्बत भी करता है, और वो 10 नफरत करने वाले आपके खत्म नहीं होंगे, वो होगा ही। आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, और हम लोगों की भूख है सोशल मीडिया में वीडियोस की, क्योंकि जितना हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे उतना हम लोगों के लिए अच्छा है। हम लोगों का काम ही है, जो काम है इस सोशल इशू को उठाना। तो फिर चैनल, जब हम एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, प्लेटफॉर्म को आने के लिए भी जो उनका खाना है वीडियो वीडियो हम डालेंगे तभी हमारा भूख मिटेंगे पेज का। हम लोग अपना काम करें। जुड़ी आने सबके साथ सादिक भाई से बात कर रहे थे, जो एक रिपोर्टर है तपलिया टाइम्स से। उन पर एक आरोप लगाया गया था एक लीडर के जरिए से, जो आप लोगों के सामने हम रखे हैं। उसी का सफाई देते हुए अभी जो है सादिक भाई आप लोगों के बीच में अपना अपने जो दस्तान है, अपने बातों को उन्होंने रखा है। तो जुड़े रहने सबके साथ, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जी बिल्कुल शेयर करते रहिए।